मेरठवासियों को पीएम मोदी की सौगात, नमो भारत और मेरठ मेट्रो का शुभारंभ, करीब 12,930 करोड़ की विकास परियोजनाओं का किया उद्घाटन। लखनऊ में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कसा तंज, बोले 100 विधायक लाइए और सीएम बनिए का फिर खुला ऑफर। शंकराचार्य को लेकर यूपी सरकार पर साधा निशाना। तमिलनाडु बंगाल में आतंकी हमले की साजिश नाकाम, 8 संदिग्ध गिरफ्तार, बांग्लादेश का भी सामने आया कनेक्शन। पीएम मोदी ने की मन की बात, दिल्ली में आई समिट के सफल आयोजन पर दी देशवासियों को बधाई, बोले समिट में दिखी भारत की अद्भुत क्षमता। T20 वर्ल्ड कप में आज भारत का मुकाबला साउथ अफ्रीका से, अहमदाबाद में होगी कांटे की टक्कर। नमस्कार, स्वागत है आपका आज की खबर में। मैं हूं आपके साथ विशाल पंडित और आप मेरे साथ मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी जुड़ सकते हैं। स्क्रीन पर मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स आपको नजर आ रहे होंगे। पंजाब के तरनतारन में सरपंच गुरविंदर सिंह की गोली मारकर हत्या करने वाले शूटर्स का पीछा कर रही पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है। कस्बा नौशहरा पनुआ के पास बाइक सवार इन शूटर्स के साथ पुलिस का एनकाउंटर हुआ, जिसमें 2 शूटर घायल हो गए, जिन्हें सिविल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਟੀਮ CIA ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ SHO ਸਰਹਾਲੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ AGTF ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲਸ ਦੀ ਭਾਲ ਤੇ ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟਿਪਸ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਟਰੈਪ ਲਾ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਫਲਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਮਿਲੀ ਜਦੋਂ ਨੌਸ਼ਹਿਰਾ ਪੰਨੂਆ ਦੇ ਲਾਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸੂਆ ਹੈਗਾ ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਟਰੈਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟਿਪ ਆਫ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਨੂੰ ਕਾਰਨਰ ਕੀਤਾ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ 2 ਮੁੰਡੇ ਸਵਾਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ फायर किते ते वो पुलिस पार्टी ते भी टारगेट करके फायर किते ते एस्केप करने की कोशिश की। पुलिस पार्टी ने अपने सैल्फ डिफेंस ते उन्होंने एप्रीहेंड करने वास्ते क्रॉस फायर किया, जिहदे विच जिहड़े 2 मोटरसाइकिल सवार सीगे उन्होंने लत्त ते गोली लगी, एक दे गोडे ते गोली लगी हैगी, एक दे लत्त ते गोली लगी हैगी ते उन्होंने एप्रीहेंड किया गया। इन्हां दी पहचान एक दी शरणप्रीत सिंह चोला साहब दा ते एक दी हरदीप चोला साहब दा वजों की गई। खबर पंजाब के गुरदासपुर से है, जहां इंडो पाक बॉर्डर की दूसरी डिफेंस लाइन के आंधिया चेक पोस्ट के अंदर 2 पुलिस वालों की लाश मिलने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। जानकारी के मुताबिक ड्यूटी पर तैनात 2 पुलिस वालों की लाशें चेक पोस्ट के अंदर पड़ी मिली, जिनमें से एक ASI कमांडो गुरनाम सिंह और एक होमगार्ड जवान है, जिसके बाद सीनियर पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। फिलहाल इस घटना की वजह का पता लगाने के लिए जांच चल रही है। सानू मॉर्निंग च इन्फॉर्मेशन जी अपने स्टार्टिंग जी तो मॉर्निंग से सानू पता लग्या सीगा कि 2 साडे जिहड़े मुलाजम है इन्हां दे सस्पेक्टेड गन शॉट इंजरी हुई है। असी एरिया जिहड़ा हैगा कोर्डन कर लिया हैगा पूरा, असी जिहड़ा हैगा सीन ऑफ क्राइम प्रोटेक्ट कर लिया हैगा। साडी जिहड़ी टैक्नीकल टीम अते जिहड़ी फोरेंसिक टीम्स है वो सीन ऑफ क्राइम नूं विजिट कर रही है। बाकी असी जिहड़ा सारे एंगल्स है वो चेक कर रहे हैं। देखो 2 मुलाजिम सीगे, तो एक इंडिया रिजर्व बटालियन दे सी, एक PhD सी। बाकी असी तुहानूं असी सारे एंगल्स इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। हां जी, वेपन को खोल मिला, किहड़े वेपन नाल गोली चली, तो वो सारी चीज असी इन्वेस्टिगेट। हां जी, एप्रोक्सीमेटली नाइट दे विच। होशियारपुर के मूनक खुर्द गांव के 66 वर्षीय व्यक्ति की अंतर्राष्ट्रीय उड़ान में यात्रा के दौरान दिल का दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई। मृतक परगन सिंह और उनकी पत्नी अपने बेटे से मिलने इटली जा रहे थे। यह दंपत्ति 16 फरवरी को नई दिल्ली हवाई अड्डे से मिलान जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट में सवार हुए थे। विमान की उड़ान भरने के कुछ ही समय बाद परगन सिंह को पसीना आने लगा और अंततः वह बेहोश हो गया। अचानक चालक दल के सदस्यों ने आपातकालीन स्वास्थ्य सहायता प्रदान करने का प्रयास किया, लेकिन उन्हें बचाया नहीं जा सका। हरियाणा सरकार के आगामी बजट को लेकर प्रदेश की जनता में भारी उत्साह और उम्मीदें देखी जा रही हैं। समाज के हर वर्ग, चाहे वो युवा, महिला हो या व्यापारी, सभी को आशा है कि यह बजट उनके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। अभिभावकों की मांग है कि सरकार निजी स्कूलों की मनमानी फीस पर लगाम लगाए और
हर साल ली जाने वाली एडमिशन फीस को पूरी तरह बंद किया जाए। वहीं युवाओं को उम्मीद है कि सरकार रोजगार के नए अवसर पैदा करेगी। युवाओं का सुझाव है कि स्वरोजगार के लिए बिना गारंटी लोन की व्यवस्था हो ताकि वह खुद का काम शुरू कर सके और दूसरों को भी नौकरी दे सके। बजट को लेके मैं यही कहना चाहूँगी कि सरकार को चाहिए कि वो जॉब के ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्रोवाइड करवाए ताकि जो नवयुवक हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार मिल सके। और महिलाओं को लेके मैं ये कहना चाहूँगी कि महिलाओं की सुरक्षा का ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान रखा जाए कि ताकि मतलब चाहे दिन हो या रात हो, महिलाएं किसी भी समय कहीं पे भी आने जाने में असुरक्षा का अनुभव ना करें। और स्कूलों को लेके भी मैं सरकार से अनुरोध करना चाहूँगी कि जो ये प्राइवेट स्कूल हैं इन पे भी शिकंजा कसा जाए कि जो ये अपनी मनमानी से जो फीस वसूल कर रहे हैं, जैसे कि हर साल ये एडमिशन चार्जेस भी लेते हैं, उनको ना लेके सिर्फ फीस ही ली जाए। और जो फीस है वो भी बहुत ज़्यादा लेते हैं, तो सरकार को चाहिए कि इनको भी अपने अंडर ले ताकि जो मतलब पेरेंट्स से ज़्यादा फीसें वसूल की जा रही हैं उन पर भी ध्यान दिया जाए और वो कम से कम ली जाएं ताकि बच्चों की जो पढ़ाई है वो अच्छी तरह से सभी पेरेंट्स करवा सकें। मैं हरियाणे ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਉਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਜਟ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪਲਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਦੇ ਜੋਬ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਗਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਲੋਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰੀ ਜਾਵੇ, बिना गारंटी तो लोन मिले ताकि जो नौजवान है अपना बिजनेस खोल सके। फीमेल नूं भी ज़्यादा तो ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए है, वो भी अपना रोज़गार खोलें ताकि किसी पर डिपेंड ना रहें। तो स्कूलों ते थोड़ा शिकंजा टाइट करना चाहिए है। स्कूल जो एडमिशन फ़ी हर साल ले रहे हैं वो बंद करनी चाहिए। सरकार नूं प्राइवेट स्कूलों नूं भी अपने कंट्रोल च लेना चाहिए है। और इसी तरह मैं होर चाहांगी कि फीमेल की सुरक्षा पर भी ध्यान देना चाहिए है ताकि सरकार हार्ड रूल बनाए, फीमेल नूं सुरक्षा मिल सके। तो हार्ड रूल बनाने नाल लोग उस तो डरनगे तो कोई क्राइम करने तो भी डरनगे। और अपने CM नूं इस तरह ही करना चाहिए जिमें योगी जी कर रहे हैं, उस तरह हार्डली मतलब पेश आना चाहिए। नूंह जिले में बाइक चोरी का एक प्रयास विफल हो गया, जहां शनिवार शाम पिनगवा थाना क्षेत्र में ग्रामीण ने एक संदिग्ध युवक को बाइक चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया और पुलिस को के हवाले कर दिया। बता दिया घटना शाम करीब 4 बजे मस्जिद के सामने हुई। इसी दौरान एक युवक ने मौका पाकर बाइक का लॉक तोड़ दिया और उसे स्टार्ट करने लगा, जिसमें के बाद आसपास मौजूद लोगों ने आरोपी का पीछा कर कुछ ही दूरी पर उसे पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लेकर जांच शुरू कर दी है। खबर संगरूर से है, जहां MC अवतार सिंह तारा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और उस वीडियो में MC अवतार सिंह DC को गुहार लगाते नजर आ रहे हैं कि हमारे वार्ड के काम करवाए जाएं। लेकिन अवतार सिंह तारा ने प्रशासन पर सवाल उठाते हुए कहा कि अब तक हमारे वार्ड में कोई भी काम नहीं हुआ है और लोग लगातार परेशान बने हुए हैं। फतेहाबाद के रतिया शहर के निवासियों को जल्द नहरी पानी उपलब्ध होगा। प्रदेश सरकार ने इस दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जिसमें 40 करोड़ रुपए की लागत से नई पाइपलाइन बिछाने का कार्य जल्द शुरू होगा। उसके लिए सरकार को जब अपनी एप्लीकेशन करता है, दावा करता है, तो उसमें जो बुढ़ापा पेंशन है वो एक अड़चन बनी हुई है, क्योंकि उसको एक आय के तरीके से देखा जा रहा है। इस चीज को हसला संगठन ने प्रमुखता से उठाया है और निदेशक महोदय को हमने समझाया, तो उन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेट करके इसकी जो एक इनकम कैप है जिसके कारण वो रिएम्बर्समेंट नहीं होता, उसको बढ़ाने के लिए फाइल CM स्तर को भेज रखी है और जल्द ही उसके सकारात्मक परिणाम आने की उम्मीद है। खबर हरियाणा के भिवानी से है, जहां हरियाणा स्कूल लेक्चर एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के चेयरमैन के बीच बैठक में प्रधान अध्यापकों को कई लंबित मांगों पर सकारात्मक सहमति बनी है। राज्य प्रधान सतपाल सिंधु के नेतृत्व में हुई यह बैठक सौहार्दपूर्ण रही, जिसमें बोर्ड परीक्षाओं के सफल संचालन और शिक्षकों की सुविधाओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में अध्यापकों के आर्थिक हितों को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए।
होगा कि रतिया शहर के अंदर हम एक नहरी वाटर वर्क्स बना रहे हैं, जिसके ऊपर लगभग 60 करोड़ रुपए का एक एस्टीमेट पहले पास करा गया था सरकार के द्वारा, जिसके अंतर्गत जल घर जो है नहरी बनाया जा रहा है, वो पानी हम उसको देंगे। इसके अतिरिक्त अब शहर के अंदर जो पुरानी पाइपलाइन है उसको बदलने के लिए लगभग 40 करोड़ रुपए की लागत से हम एक एस्टीमेट सरकार ने अप्रूव कर दिया है, जिसकी डिनाइटी और टेंडर प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है और जल्दी उसकी अलॉटमेंट होने वाली है, वो भी अभी है। इसके अंदर हम शहर के अंदर लगभग जो है 64 किलोमीटर पाइपलाइन बिछेगी, जो कि 100 mm से लेके और 450 mm तक की पाइपलाइन होगी, जो कि तकनीकी आधार पर जिस जिस क्षेत्र में जिस जिस साइज के हिसाब से अलग अलग डलेगी। पंजाब के जालंधर में श्री अकाल तख्त साहिब के पूर्व जत्थेदार और सचखंड श्री हरमिंदर साहिब के हेड ग्रंथी यानी रघुवीर सिंह और शिवमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी के बीच विवाद गहरा गया है। एसजीपीसी द्वारा जारी 72 घंटे के नोटिस पर पलटवार करते हुए पूर्व जत्थेदार ने संस्था के भीतर कथित भ्रष्टाचार के मुद्दे पर सीधी जंग का ऐलान कर दिया है। खबर जिन से है, जहां अलेवा खंड के गांव के सरपंच हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा के खिलाफ लामबंद होते नजर आ रहे हैं। बता दें कि निजी होटल में आयोजित कार्यक्रम में हरियाणवी सिंगर मासूम शर्मा की सरपंच को लेकर बिगड़ी भाषा शैली पर सरपंच संगठन ने नाराजगी जताई। ऐसे में सरपंच विनोद ने सिंगर से माफी मांगने की बात कही। जिनमें मासूम शर्मा के खिलाफ सरपंच लामबंद है। आपको बता दें, पिछले दिनों एक निजी कार्यक्रम में कुछ अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल किया था सिंगर मासूम शर्मा ने। और हमारे साथ बॉलीवुड एक्टर और गांव की सरकार चलाने वाले यानी कि गांव के मौजूदा सरपंच विनोद सरपंच हमारे साथ हैं। ये अलेवा खंड के सरपंच हैं। सीधे बात करते हैं, एक्टर होने के नाते और सरपंच होने के नाते एक मामला चला हुआ है जींद के अंदर। मासूम शर्मा जो हरियाणवी सिंगर है, उसने एक कार्यक्रम के दौरान एक निजी कार्यक्रम में निजी होटल में सरपंचों को यह कह डाला कि 70 सरपंच ऐसे घूमते फिरते हैं, 70 सरपंच देखे हैं। इस तरीके से एक तरीके से सरपंचों की जो लॉबी है उसमें नाराजगी है मासूम शर्मा को लेकर। क्या कहना है सरपंचों का? हमारे साथ विनोद सरपंच है, सीधे बात करते हैं। विनोद जी, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद जी। जी, क्यों सरपंचों में नाराजगी है सिंगर मासूम शर्मा को लेकर? हालांकि आप भी एक एक्टर हैं, क्या कहना है आपका? पहली बात तो मैं आपका चैनल के माध्यम से यही कहूंगा सभी को, भाई मैं इसको सिंगर मानता ही नहीं, मैं कलाकार नहीं मानता इसको जी। मतलब जैसे यार जिस इंसान की बातों में बदतमीजी हो उसको कभी सिंगर नहीं कह सकते जी। कलाकार हम भी हैं, हमने बड़े बड़े कलाकारों में काम भी किया और करते भी आ रहे हैं। अभी भी चल रही है मेरी फिल्म, तो हम काफी बड़े बड़े कलाकारों बॉलीवुड एक्टरों के साथ काम किया हमने। ये छिछोरापंथी है जी। और मैं इसको कलाकारी नहीं कहूंगा, ये फ्रेम के चक्कर में है कि मेरे फोटोज कैसे बने जी, पब्लिक में नाम कैसे चले जी। बस ये उसकी वो है। और रही बात जो इसने बदतमीजी की है, ये अपने हद तक रहे तो ज्यादा बेस्ट रहेगा। अब बात सरपंचों की है तो सरपंच 70 अंड है, जो इसने बात कही है एमएलए मंत्री सरपंच 70 अंड है, इसने अंडन का तरीका भी सुतरा सिखावांगे। और यो अगर माफी ना मांगे तो इसके खिलाफ खड़े होकर भी दिखावांगे, इसने फिर बतावांगे आंडा मामा कि तू अंडा है जी। आपने कही है सरपंच साहब की माफी मांगे, तो किस तरीके की माफी मांगे आप बताएंगे? माफी मांगे तो पूरा समाज में ऐकन है, माफी मांगे कि मेरे पर गलती होगी और सारे सरपंचा के या मंत्रिया के या एमएलए के खिलाफ मैंने जो भी कहा है उसकी मैं माफी मांगू हूं, अगर ये माफी मांगे तो जी। मौजूदा सरपंच है अलेवा खंड के अंदर, विनोद इनका नाम है और ये अभिनेता भी है। इनका कहना है कि एक निजी कार्यक्रम के दौरान सिंगर मासूम शर्मा जो हरियाणवी सिंगर है, उनका एक कटाक्ष सरपंचों को बड़ा बुरा लगा। उस कटाक्ष में मासूम शर्मा का कहना था कि ऐसे सरपंच 70 घूमते हैं। इस बात को लेकर पूरे प्रदेश भर में सरपंचों की नाराजगी जाहिर है और सरपंच अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। और आज जिनके अंदर सरपंचों ने, पार्षदों ने, पूर्व सरपंचों ने, पूर्व पार्षदों ने इकट्ठा होकर एक निर्णय लिया है कि अगर मासूम शर्मा सार्वजनिक रूप से आकर माफी नहीं मांगता है सरपंचों से तो उसका बहिष्कार किया जाएगा, किसी भी गांव के अंदर उसके कार्यक्रम आयोजित नहीं होने दिए जाएंगे। आप देखना यह है कि क्या मासूम शर्मा
पब्लिकली आकर सरपंचों से माफी मांगता है या नहीं मांगता है, ये आने वाला समय बताएगा। जींस से अपने सोगी के साथ खबर अभी आज की खबर के लिए संजय कुमार। खबर पंजाब से है, जहां फगवाड़ा में एक मशहूर कपड़ों की दुकान पर पंजाबी सिंगर गीता जैलदार और बाउंसर के बीच किसी बात पर झगड़ा हो गया था, जिसके चलते आज पंजाबी सिंगर गीता जैलदार और दुकान मालिक से आपसी समझौता कर लिया है। हरियाणा सरकार की खेल नर्सरी नीति कैथल के युवाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। खेल नर्सरियों के माध्यम से न केवल युवाओं का भविष्य उज्जवल हो रहा है, बल्कि वह खेलों में भी अच्छा प्रदर्शन कर देश दुनिया में जिले का नाम रोशन कर रहे हैं। स्थानीय युवाओं और खेल प्रेमियों ने सरकार की इस नीति की जमकर सराहना की है। उनका मानना है कि जितनी अधिक खेल नर्सरियां होंगी, उतना ही अधिक खिलाड़ियां भी उभरेंगे। इससे युवा पीढ़ी नशों जैसी सामाजिक बुराई से दूर रहकर अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगा सकेगी। खेल नर्सरियों में मिल रहे प्रशिक्षण से खिलाड़ियों में भारी उत्साह देखने को मिल रहा है। अमृतसर के गुरु नगरी अमृतसर आज राष्ट्रीय गौरव और फिटनेस के उत्सव की गवाही बनी। बीएसएफ द्वारा हैंड इन हैंड विद बॉर्डर पॉपुलेशन थीम के तहत बॉर्डरमैन मैराथन 2026 का सफल आयोजन किया गया। इस दौड़ का मुख्य उद्देश्य युवाओं को नशा मुक्त और भारत और फिट इंडिया अभियान से जोड़ना है। ये है कि ये बहुत ज़्यादा यूथ को एम्पावर करता है, मोटिवेट करता है कि हम अपनी फिटनेस के ऊपर ध्यान दें। मैं जैसे 19 साल का हूँ और पहली बार ये फुल मैराथन में कम्पीट कर रहा हूँ, तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि मेरे से सारे बड़े लोग यहाँ पे और ये मेरे को सारे मोटिवेट करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि जो भी यूथ ड्रग्स में है या फिर कोई और भी एक्टिविटीज़ में है, जहाँ से उनको मज़ा मिलता है, तो एक बार इसको ट्राई करके देखिए कि इसका भी मज़ा अलग हो सकता है। बहुत शानदार इनिशिएटिव है और बहुत अच्छी जगह हो रही है। काफ़ी दूरों लोग ही आए थे। It's a very good initiative and young people, it's an ageless sport, so everyone should go for it. मैं मैराथन पिछले 5 साल से कर रही हूँ, फुल मैराथन, अल्ट्रा मैराथन, बहुत कुछ। एक्चुअली ये जो बीएसएफ ने बॉर्डरमैन जो ये मैराथन ऑर्गेनाइज किया है, ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे यूथ गर्ल्स सब आगे आएंगी और अपने एक्सरसाइज, योगा, जो भी उनको करना है उससे वो फिट रहेंगे। पंजाब के अमृतसर में संत निरंकारी मिशन द्वारा देशव्यापी स्वच्छता अभियान स्वच्छ जल स्वच्छ मन के तहत अमृतसर में विशेष सफाई अभियान चलाया गया। इस कार्यक्रम में पंजाब के कैबिनेट मंत्री हरबंस सिंह ईटियो ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और स्वयं ड्रेन की सफाई सेवा में हिस्सा लिया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आज आयोजित एक प्रेस वार्ता में यूनियन के पदाधिकारियों ने घोषणा की कि 23, 24, 25 फरवरी को कुरुक्षेत्र में किसानों का विशाल महापड़ाव आयोजित किया जाएगा। देश का दुर्भाग्य है कि हमें एक गुलाम प्रधानमंत्री मिला। जब हमारे देश पे बाहरी शक्तियों का कब्जा था, उस समय भी क्रांतिकारी लोगों ने उनका विरोध किया और इस देश को आजाद कराया। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जो देश मिला, उस समय मिला जब देश के अंदर विकासशील सभी जरूरतें पूरी हो चुकी है, हमारे देश में कोई भी कमी नहीं है। और उसके बावजूद देश का प्रधानमंत्री अमेरिका के कहने से पाकिस्तान युद्ध बंद करता है। अमेरिका के कहने से फसलों आज जो हमारे देश के किसानों को बेचा गया, छोटे व्यापारियों का जो हक है वो छीना गया। और तेल रूस से बंद, अमेरिका कहता है कि आपको रूस से तेल नहीं लेना। अरे इतनी गुलामी। कुरुक्षेत्र के अंदर किसानों का जो 3 दिन का महापड़ाव शुरू होने जा रहा है, क्या मांगे रहेंगी और क्यों ये महापड़ाव ये करने जा रहे हैं, और जो सीएम का जो कार्यालय आवास है उसको घेरने की जो तैयारी है किसानों के द्वारा, वो आज जानेंगे। शहीद भगत सिंह किसान यूनियन के हमारे साथ पदाधिकारी हैं, उनसे जानते हैं। जी लमरदास जी, क्या कहेंगे, क्या कारण है कि आज कल को आपका 3 दिवसीय जो है महापड़ाव होने जा रहा है, क्या कारण है? ऐसे जी, इसका कारण ये है कि किसान मजदूर दुखी हो चुका है। हमने अपना ज्ञापन के थ्रू इनको अपनी जो मांगे थी भेजी थी,
कि अमेरिका से जो डील हुई है ये रद्द कर दी जाए और बुढ़ापा पेंशन डाल दी जाए, जो कि जिस भी किसान का बाढ़ में नुकसान है उनको मुआवजा मिल जाए। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और हमने टाइम दिया था कि 22 तारीख से पहले अगर हमारी मांगें मान ली जाती हैं तो हम ये महापड़ाव नहीं करेंगे। लेकिन मांगे नहीं रखी, मजबूरन हमने महापड़ाव करना पड़ रहा है। इसमें हमारी मुख्य मांगे हैं, मतलब जैसे अमेरिका से डील हुई है वो रद्द कर जाए, ट्रेड जो है, नया बिजली कानून आया एक वो रद्द किया जाए। धान घोटाला है, आपने देखा होगा हर जगह इसकी जांच हो चुकी है। करनाल में तो जत्थे के जत्थे अंदर जाने लग रहे, रोज 5-4 अधिकारी अंदर जाते हैं, व्यापारी अंदर जाते हैं। लेकिन कुरुक्षेत्र में सीएम साहब पता तो अपने चहेते ना बचाने लग रहे, पता नहीं इनका खुद का हाथ है क्योंकि यहीं बैठे हैं ये। या ऐसा भी हो सकता है कि दीवे तल अंधेर हुआ भाई, जब सब ना पता है, काम मजदूर ना भी पता है कि घोटाला हो रहा है, लेकिन क्या सीएम साहब ना नहीं पता? उसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। ये थे हमारे साथ शहीद भगत सिंह जो किसान यूनियन है उनके पदाधिकारी हमारे साथ थे और उनका कहना है कि हमारा जो धरना प्रदर्शन है बिल्कुल शांतिप्रिय रहेगा। अगर सरकार ने हमारे साथ कोई सख्ती बरतने की कोशिश की तो मजबूरन किसान को भी उग्र होना पड़ेगा। और आपको बता दें कि लगभग 11 जो किसान यूनियन है जो पूरे हरियाणा से यहाँ पर एकत्रित होंगी। देखते हैं कि आने वाले 3 दिन प्रशासन पर कैसे रहेंगे, भारी पड़ेंगे या कहीं ना कहीं इसका बीच का कोई रास्ता निकलता है। माखन शर्मा, आज की खबर, कुरुक्षेत्र। हरियाणा के भिवानी में राष्ट्रीय आरएसएस के 100 वर्ष पूर्ण होने के ऐतिहासिक अवसर पर रिलीज हुई फिल्म शतक को लेकर खासा उत्साह देखा जा रहा है। रविवार को भिवानी महेंद्रगढ़ के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह, भाजपा जिला अध्यक्ष और अन्य कार्यकर्ताओं के साथ भिवानी के सन सिटी मॉल में यहां फिल्म देखने पहुंचे। फिल्म के बारे में जानकारी देते हुए संघ के प्रांतीय अधिकारी सुभाष गोयल ने बताया कि शतक फिल्म में संघ के 100 वर्षों के गौरवशाली इतिहास और इस दौरान आए अनेक उतार चढ़ाव को बखूबी दर्शाया गया है। प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, उसका मुख्य उद्देश्य है ये है कि हम सब जानते हैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पिछले 100 वर्षों से निरंतर सेवा के कार्य के माध्यम से व्यक्ति निर्माण का कार्य कर रहा है। तो अभी अपने परम पूजनीय सरसंघचालक जी ने अपने जो 4 मेट्रो सिटी हैं, दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, उसमें एक संगोष्ठी रही थी 3 दिन की। 100 वर्ष का संघ का इतिहास, नए आयाम। तो उसमें उन्होंने आग्रह किया था कि संघ के बराबर कोई दूसरा संगठन नहीं है, इसलिए इसका कंपैरिजन नहीं हो सकता। उस गगन का कंपैरिजन गगन से ही होता है, समुद्र का कंपैरिजन समुद्र से ही होता है। तो संघ के बारे में जो जानकारी है या तो सीधी सीधी जो संघ के स्वयंसेवक हैं संघ में जो आते हैं उसके माध्यम से, या जो संघ के कार्यक्रम है उसमें हम समाज को बुलाते हैं उसके माध्यम से। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए आज की खबर। नमस्कार।